Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my flicks by Hashim Zia। भाई नस्ट के नेट नंबर 4 का डे नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, जहां पे आज 14 जून वाले दिन नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, नस्ट अप्लाइड साइंसेस के अंदर, नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस कर रहे होंगे। कल की शिफ्ट के भी क्वेश्चंस अब आना स्टार्ट हो चुकी हैं तो उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये कि भाई अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, 18 जून तक की डेडलाइन इंक्रीज हो गई है नस्ट के नेट नंबर 4 में अप्लाई करने की, यानी कि अप टिल 18 जून आप टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और डेट आप उसके बाद भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेडलाइन के बाद भी, ये जहन में रखिएगा। तो भाई अभी आपके पास 21 जून 20 जून की डेट्स अभी नस्ट की वेबसाइट पे शो हो रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी जाएंगी, जाहिर सी बात है नस्ट का नेट नंबर 4 जुलाई मिड तक हमेशा जाता है, तो इस चीज को जहन में रखिएगा। और ये तकरीबन पूरा जुलाई के महीना फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची और बलूचिस्तान के अंदर भी चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नस्ट का नेट नंबर 4 पूरी आबोताब के साथ स्टार्ट हो चुका है। एक चीज जहन में रखें, फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे कवर करें। एफएलपीज जितने डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम एफएलपीज में डालते जा रहे हैं, तो एफएलपीज आपने लाजमी तौर पे देने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर नस्ट अप्लाइड साइंसेज हो, नस्ट आर्किटेक्चर हो, नस्ट इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हो, उन सबके क्वेश्चंस को हम एफएलपीज के तौर पे आपको दे रहे हैं, प्रीमियम टेस्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा, उसका आपने ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो पेपर आ रहा है ये नस्ट आर्किटेक्चर का आ रहा है, जो हमारे बच्चों ने हमसे शेयर अप किया। पहले नंबर के ऊपर नस्ट आर्किटेक्चर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट व्हिच कलर्स अंडरगो द लीस्ट रिफ्रैक्शन। तो भाई रेड कलर जो होता है वो लीस्ट रिफ्रैक्शन आपके पास शो कर रहा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर एमसीक्यूज नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, याद रखिएगा अगर आप नस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने लाजमी तौर के ऊपर जो नस्ट आर्किटेक्चर की किताब मैंने आपको प्रोवाइड करी है, प्लस आपके जो फुल लेंथ पेपर्स हैं बेतहाशा, उनको आपने जरूरी तौर के ऊपर देना ही देना है, क्योंकि नस्ट आर्किटेक्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है विच कलर इज एब्सेंट फ्रॉम द न्यूटन ओरिजिनल प्रिज्मेटिक स्पेक्ट्रम बट इंक्लूडेड इन द टॉप व्यू कलर्ड सर्कल। तो वो होता है पर्पल। न्यूटन एडिड द पर्पल बिटवीन रेड एंड वायलेट टू बिकम अ कंटिन्यूअस कलर सर्कल। तो भाई ये तमाम टॉपिक्स हमने आपको कवर अप करवाए हुए हैं, इसको जहन में रखिएगा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने भी टॉपिक्स आपके यहां पे आ रहे हैं वो सारे हमने आपको ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कवर करवाए हुए हैं। प्लस सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि हमने आपको फुल लेंथ पेपर्स उस फॉर्मेट के ऊपर दिए हुए हैं कि आपके लिए चीजों के लिए आसानी ज्यादा से ज्यादा हो। तो भाई आप अपने पोर्टल के ऊपर आएंगे, एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे, यहां पे सिंपल तरीके से आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है ना, इसके अंदर सारे हम एफएलपीज आपको देते जा रहे हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे होंगे तो आप प्रीमियम एफएलपीज में जाएंगे, ये अलग से एफएलपीज हैं, इसमें नेट 3 के सारे क्वेश्चन, नेट 4 के डेली बेसिस के क्वेश्चन को हम अपलोड करते जा रहे हैं। और एफएलपी का मतलब है पूरे 200 क्वेश्चन का होना, और जो आपके डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे प्रीमियम टेस्ट के ऊपर आपके पास अपलोड होते जाएंगे। सिमिलरली जो बच्चे नस्ट अप्लाइड साइंसेस पे अप्लाई कर रहे होंगे, नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपने सेक्शन में जाएंगे। भाई आप अपने पोर्टल के ऊपर चेक करोगे, आपके पास यहां पे बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन अवेलेबल होगा। तो भाई आपने सिंपल नस्ट के सेक्शन में जाना है, नस्ट बिजनेस के ऊपर जाओगे, आपके पास डायरेक्टली प्रीमियम एफएलपी सारे के सारे एनबीएस के आ जाएंगे। ये एनबीएस के फुल लेंथ पेपर्स हैं सारे के सारे, जो नस्ट के पास पेपर्स के ऊपर हैं, इनको लाजमी तौर पर देकर जाएं। जितने भी बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे पास एआई बेस्ड एमसीक्यूज वाला मजाक नहीं होता ना, कॉलेज के बच्चे यहां पे चला रहे होते हैं। तो जो प्रोफेसर्स होते हैं, जब हमारे बच्चे जाके टेस्ट देते हैं, उन टेस्ट के क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, तो प्रोफेसर उसके ऊपर बैठ के पूरे प्रोफेसर आफ्ताब हो गए, प्रोफेसर हंसला हो गए, जितने भी डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर होते हैं वो सारे के सारे टेस्टों को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली जो स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, आपने यहाँ पे नस्ट आर्किटेक्चर के टेस्टों को लाजमी तौर के ऊपर देना है, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रीमियम एफएलपीज के अंदर नस्ट आर्किटेक्चर के स्पेसिफिक आपको सारे एफएलपीज मिल जाएंगे, आर्किटेक्चर के भी। तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। खैर वापस आते हैं पेपर के ऊपर। अच्छा, सिमिलरली नस्ट अप्लाइड साइंसेस वालों नाराज ना हो भाई, उनके लिए भी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप सिंपल, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपके पास एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, आप बिल्कुल मेडिकल सेक्शन के ऊपर जाओगे, आप सिंपल तरीके से नस्ट के सेक्शन के ऊपर जाओगे, नस्ट के सेक्शन के ऊपर, तो आपके पास सारे के सारे प्रीमियम टेस्ट भी, आपके पास सारे के सारे फुल लेंथ पेपर्स आ जाएंगे नस्ट अप्लाइड साइंसेस के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नस्ट के पास पेपर्स के ऊपर है, इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे। पहले बता रहा हूं कि नस्ट अप्लाइड साइंसेस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा वो नहीं ऐड कर रहे होते, तो इसको ध्यान में रखिएगा। खैर अब आते हैं वापस। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एग्जामिनर कहता है 2 कलर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ
व्हेन मिक्स एज द कलर्ड लाइट दे यील्ड डैश। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट था। मिक्सिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाइट आपके पास क्या देता है, एक फुल स्पेक्ट्रम के ऊपर हमेशा आपको व्हाइट कलर देता है। ये तमाम चीजें जो मैंने आपको नस आर्किटेक्चर की किताब खुद बना के प्रोवाइड करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री पिगमेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर द रिजल्ट इज डैश ग्रे एंड ब्लैक। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि इस दफा कलर पिगमेंटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं भैया। एक और बच्चे के पास पेपर आया, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जांपल रेड बॉल अपीयर रेड इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्बेशन सब्ट्रैक्शन। सही है ना भैया। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, इफ अ रेड सरफेस इल्यूमिनेटेड विद प्योर ग्रीन लाइट द सरफेस विल अपीयर डैश। तो भाई उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने साथ ही आपको प्रोवाइड करा। भाई द रेड सरफेस एब्जॉर्ब एवरीथिंग एक्सेप्ट द रेड एंड ग्रीन लाइट कंटेन्स नो रेड टू रिफ्लेक्ट, तो ब्लैक बन जाएगा आपके पास। अप्रोक्सीमेटली व्हाट रेंज ऑफ वेवलेंथ इन मिलीमाइक्रॉन्स कैन द ह्यूमन आई परसीव। तो ये आपके पास होता है 400 से लेके 700 के दरमियान के ऊपर एक ह्यूमन आई आपके पास लाइट को परसीव कर सकती है। अच्छा, इट एंड डिस्क्राइब द हार्मोनिक इंटरवल फ्रॉम रेड टू वायलेट इज इक्विवेलेंट टू विच म्यूजिकल इंटरवल एंड ऑक्टेव इसका आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में आया और आज के पेपर में भी आया। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं जो कि अभी नस्ट के पेपर के अंदर आए, तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट के तमाम एफएलपीस को अटेम्प्ट करिए भाई। इसके अलावा कलर पिगमेंटेशन आर्किटेक्चर के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, एंड इट इज 12 ह्यू कलर सर्कल द 3 प्राइमरी कलर आर येलो रेड और ब्लू होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा द 3 सेकेंडरी कलर्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। 2 प्राइमरी कलर्स थे, ऊपर भी वैसे हमने पढ़ा था। और कौन कौन से होते हैं, येलो और रेड करोगे तो ऑरेंज मिलता है, येलो और ब्लू करोगे तो ग्रीन मिलता है, रेड और ब्लू करेंगे तो वायलेट मिलता है। विच मिक्सचर प्रोड्यूसेस देन ऑरेंज, तो भाई येलो और रेड करता है। विच मिक्सचर प्रोड्यूस ग्रीन, येलो और ब्लू होता है। विच मिक्सचर प्रोवाइड वायलेट, तो रेड और ब्लू होता है। येलो ऑरेंज एंड रेड वायलेट आर द एग्जांपल ऑफ विच कलर कैटेगरी, टर्शियरी कलर्स की एग्जांपल होती है। अ 12 ह्यू कलर सर्कल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर पोजीशंस भाई डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो भाई तमाम बच्चों के ज्यादातर कलर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कलर पिगमेंटेशन के ऊपर, कलर के रिगार्डिंग। हाउ मेनी फंडामेंटल कलर कॉन्ट्रास्ट डज इट एन आइडेंटिफाई, अ 7 ह्यू लाइट डार्क एंड ब्लू। आपके पास जो फंडामेंटल कलर कॉन्ट्रास्ट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। विच ऑफ द 7 कॉन्ट्रास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द सिंपलेस्ट रिलाइंग ऑन द अनडाइल्यूटेड कलर ऑफ मैक्सिमम ल्यूमिनिसिटी, तो कॉन्ट्रास्ट ऑफ ह्यू ये आपके पास होता है। और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी पूरी की पूरी गिवन है। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पास नस आर्किटेक्चर के अंदर पूछे जा रहे हैं इस वक्त। सही है ना भैया। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके सामने। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर टू द प्राइमरी ट्राइड द ह्यू कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सेकेंडरी ट्राइड क्या होगा। तो भैया उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ में दी हुई है कि आपके पास किस तरीके से होगा। द लाइट डार्क कॉन्ट्रास्ट रीचेस इट्स मोस्ट एक्सट्रीम एक्सप्रेशन इन विच पेयर। अरे बच्चों, ये सारे के सारे आपके पास कलर रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कल के पेपर में और आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो जितने कलर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाले हैं। इसको लाजमी तौर पर कवर करके जाएं कि हाउ मेनी इवनली स्पेस डज एडन रिकमेंड फॉर अ स्टैंडर्ड ग्रे स्केल। आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल ग्रे क्या चीज डिस्क्राइब करता है। अमंग द 12 प्योर ह्यूज विच कलर इज द डार्केस्ट वन, विच ह्यू रिप्रेजेंट द वार्मेस्ट पोल ऑफ द कलर वार्म कॉन्ट्रास्ट, विच रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट पोल ऑफ द कलर वार्म कॉन्ट्रास्ट। तो भाई कॉन्ट्रास्ट के रिगार्डिंग, कलर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं। तो ये सारे आपके सामने शो भी हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कलर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास मोर देन 40 से ज्यादा एमसीक्यूज हमारे पास कलर के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एग्जामिनर कहता है व्हिच ऑफ द 7 कॉन्ट्रास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द सिंपलेस्ट रिलाइंग ऑन द अनडाइल्यूटेड कलर ऑफ मैक्सिमम ल्यूमिनिसिटी। तो ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ ह्यू आपके पास होता है, इट इज द सिंपलेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय अनडाइल्यूटेड कलर्स एट देयर मोस्ट इंटेंस ल्यूमिनिसिटी। तो कॉन्ट्रास्ट ऑफ ह्यू कहलाता है वो। सही है ना भैया। अलावा एक और क्वेश्चन जो आया हुआ था वो ये था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ ह्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो रेड एंड ब्लू। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया, ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था। आई रिमेंबर कि नस आर्किटेक्चर का जब पेपर हमने सॉल्व करवाया था उसमें तब भी था। कंपेयर टू द प्राइमरी ट्राइड द ह्यू कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सेकेंडरी ट्राइड ऑरेंज ग्रीन एंड वायलेट इज वीकर इन द कैरेक्टर। क्या होगा भैया, तो उसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता था कि भाई वीकर इन कैरेक्टर के ऊपर आपके पास कौन से कलर्स होते हैं, सेकेंडरी ट्राइड के ऊपर या प्राइमरी के ऊपर, तो उसके ऊपर रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई नस्ट आर्किटेक्चर का टेस्ट भी अब डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहले बड़ा सिंपल सिंपल से भी आ रहे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। इसके अलावा एक और बच्चे ने शेयर अप किया, द लाइट डार्क कॉन्ट्रास्ट रीचेस इट्स मोस्ट
एक्सट्रीम एक्सप्रेशन इन विच पेयर, व्हाइट एंड ब्लैक के ऊपर वो जाता है। इसी तरीके से हाउ मेनी इवनली स्पेस्ड स्टेप्स डज द एटन रिकमेंड फॉर अ स्टैंडर्ड ग्रे स्केल, तो 12 होता है आपके पास। न्यूट्रल ग्रे डिस्क्राइब किस तरीके से होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग अमंग द 12 प्योर ह्यू व्हिच इज द लाइटेस्ट वन, तो येलो जो होता है हमारे पास प्योर सैचुरेटेड येलो इज द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर कलर्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अमंग द 12 प्योर ह्यू व्हिच इज द कलर इज द डार्केस्ट, तो भाई लाइटेस्ट के ऊपर भी देखो क्वेश्चन है, डार्केस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन नस्ट आर्किटेक्चर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास विच ह्यू रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट पोल ऑफ द कोल्ड वार्म कॉन्ट्रास्ट, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। तो भाई बाकी बच्चों को बोर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नस्ट आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हैं, नस्ट इंजीनियरिंग के भी आगे चल के दिखा रहा हूं, सही है ना भाई। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर फ्रॉम दी नस्ट आर्किटेक्चर पेपर। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन था कि भाई आपके पास विच ह्यू रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट पोल ऑफ द वार्म कॉन्ट्रास्ट, तो ब्लू और ग्रीन होता है। इसी तरीके से विच क्वालिटीज आर मोस्ट एसोसिएटेड विद द कोल्ड कलर्स इन द एटम्स फ्रेमवर्क, तो भाई फार, लाइट, ट्रांसपेरेंट ये होती हैं। विच क्वालिटीज आर द मोस्ट एसोसिएटेड विद द वार्म कलर्स, तो देखो कोल्ड प्रॉपर्टीज का भी आ रहा है और वार्म प्रॉपर्टीज का भी पूछा जा रहा है कि कोल्ड कलर्स कौन से होते हैं एटम के फ्रेमवर्क के अंदर और वार्म कलर्स कौन से होते हैं। इन द लैंडस्केप पेंटिंग्स ऑब्जेक्ट फर्दर अवे टिपिकली अपीयर्स colder in color. What is the defining test for whether two colors are true complementaries? तो भाई their pigment mixture yield a neutral gray black. Always remember this thing. Which is the complementary color of the yellow? आपके पास violet होता है। कौन सा complementary color है blue का? Orange होता है। What is the complementary color of the red? Green होता है, सही है। इसके अलावा आपके पास the complementary pair red, orange, blue, green simultaneously represent the most extreme example of which other contrast? Cold warm contrast. Simultaneously contrast occurs because simultaneous contrast अकर क्यों होता है, क्योंकि आई स्पॉन्टेनियसली आपके पास जनरेट कर रही होती है, स्पॉन्टेनियसली जनरेट कर रही होती है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ गिवन कलर व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे सारे के सारे। आपके पास रेड सिल्क फैब्रिक के ऊपर क्या ब्लैक स्ट्राइप आएगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए। तो भाई ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे नस्ट आर्किटेक्चर के आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अगेन हमारे पास जो एक और चीज थी वो ये थी कि अ मिक्सचर ब्रांड इज डिस्क्राइब्ड बाय द इटन एज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग टू कलर्स एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिप एंड प्रिपेयरिंग ग्रेजुएटेड मिक्सचर बिटवीन देम। तो सारे के सारे हमारे नेट आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको मैं आगे स्किप कर रहा हूं ताकि आप बाद में आराम से बैठ के देख सकें, इसको पढ़ लें सिंपल तरीके से। ये बेसिक पढ़ने वाली चीज है भाई, सही है ना भैया। ओके, तो ये हमारे पास सारे के सारे नस्ट आर्किटेक्चर। अच्छा, इसके अलावा नस्ट आर्किटेक्चर का ये जो पेपर मैं आपको शो कर रहा हूं ये हमारे एफएलपी के अंदर भी मौजूद था और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आज भी पूछा गया कि यू आर डिजाइनिंग अ पब्लिक लाइब्रेरी इन अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, द साइट रिसीव इंटेंस सनलाइट थ्रू आउट द एयर, व्हिच डिजाइन स्ट्रेटजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एंश्योर थर्मल कंफर्ट एंड द एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ओरिएंट द बिल्डिंग टू मिनिमाइज ईस्ट वेस्ट एक्सपोजर एंड इनकॉर्पोरेट शेडेड कोर्टयार्ड्स। तो याद रखिएगा नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर जो है ना आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं जो हमारी किताब वाले थे, और ये आपके पास अच्छे किस्म के एमसीक्यूज हैं। A hospital's maternity ward need to be located for privacy, safety and minimal noise. Where should it ideally be placed? Adjacent to the emergency department, in a quiet upper floor, या near the main entrance next to the cafeteria. अब एक बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है जो नस्ट आर्किटेक्चर में आ जाया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, you are designing a airport terminal in a hot region. Which passive design strategy would be most? Open plan layout, large south facing glass curtain walls, dark colored concrete या deep overhangs and reflective white exterior cladding. तो आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सही है ना भैया। तो ये आपके पास काफी सारे एमसीक्यूज जितने भी आ रहे होते हैं हमारे एफएलपीज के अंदर डायरेक्टली ऐड होते जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन जो पूछा गया हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायर एस्केप स्टेयरकेस इन अ बिल्डिंग। तो भाई जाहिर सी बात है इमरजेंसी के लिए होता है ना, इमरजेंसी के अंदर आपको भागने की नीड पड़ती है। इसी तरीके से आपके पास टॉल बिल्डिंग के अंदर सॉफ्ट क्ले सॉइल के ऊपर अगर हम बनाए तो क्या चीज सही होगी, तो भाई आपके पास पाइल फाउंडेशन होनी चाहिए। फाउंडेशन कैसी होगी, तो नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर आर्किटेक्चर रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन था, मेन एडवांटेज क्या होता है डबल स्किन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो इस दफा भी नस्ट के आर्किटेक्चर के पेपर के अंदर आया, ये इस दफा भी आया था, लास्ट टाइम भी नेट नंबर 3 के अंदर भी नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर आया था। ज़हा हदीद इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच आर्किटेक्चरल स्टाइल। अच्छा, मोहम्मद हदीद के बारे में पूछा जाता है जो कि गीगा हदीद वगैरह के डेड हैं, सही है ना भैया, तो उनके बारे में पूछा हुआ था। इसके अलावा विच आर्टिस्ट फाउंड द, आपके पास किस आर्टिस्ट ने फाउंड किया था डी स्टिचलेज मूवमेंट
यूजिंग ओनली प्राइमरी कलर्स ब्लैक व्हाइट एंड रिजिड रेक्टेंगुलर ग्रिड। तो भाई किसने किया था? आपके पास पीट मोंडरिन ने किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमारे पास, एफिल टावर इन पेरिस वाज प्राइमरली बिल्ड एज, क्या चीज था भाई? अ टेम्पररी एंट्रेंस आर्क फॉर द 1889 वर्ल्ड्स फेयर के लिए बना था। तो आपके पास रोम के अंदर सबसे मशहूर जो आपकी साइट्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हागिया सोफिया इन इस्तांबुल वाज ओरिजिनली बिल्ड एज दी, आपके पास क्रिश्चियन का वो चर्च था जिसको बाद में अब वो फाइनली एक मुस्लिम मॉस्क है। इसके अलावा आपके पास अल्लाह भला करे मोइंजोदड़ो के ऊपर क्वेश्चन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये जो मोइंजोदड़ो है कहां पर मौजूद है? पाकिस्तान के अंदर, जाहिर सी बात है आपके पास कहां पर है? सिंध के पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा आपके पास सिडनी के ओपरा हाउस के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके फुल लेंथ पेपर्स के अंदर हम डालते जा रहे हैं, जहन में रखिएगा। तो भाई ये तमाम क्वेश्चंस आपके फुल लेंथ पेपर के ऊपर भी आते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑटोकैड का क्वेश्चन भी आया हुआ था। ऑटोकैड प्राइमरली इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आर्किटेक्चर का बंदा जो होता है जब वो अपनी डिजाइनिंग कर रहा होता है या तो सॉलिड वर्क्स का इस्तेमाल करता है या ऑटोकैड का करता है। दुनिया में दो बड़े मशहूर सॉफ्टवेयर हैं, इधर ऑटोकैड इधर सॉलिड वर्क्स। सही है ना भैया? तो ये आपने जहन में रखना है। ये कलर वाले जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे कलर वाले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिएगा। एक बहुत सारे कलर वाले क्वेश्चंस हैं भाई, आई कैन नॉट रिपीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो मैंने आपको सारे फुल लेंथ पेपर्स के अंदर भी आपको हमारे पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। बाकी आप इसको स्टॉप कर करके आराम से इनको गो थ्रू कर सकते हैं और इनको कवर अप कर सकते हैं। जो बच्चे नस्ट आर्किटेक्चर का टेस्ट देने हैं उनके लिए पहले बता रहा हूं, सही है। अच्छा, अब आते हैं इंजीनियरिंग और सीएस वालों के पेपर्स के ऊपर। बहुत सारे इंजीनियरिंग और सीएस के बच्चे वेट करेंगे सर हमारे पेपर का क्या हुआ। तो भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पेपर्स कैसा था? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स कैन रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल की सबसे खास बात क्या होती है, अक्सर लोग बैठ के जो है ना इसके अंदर मुख्तलिफ फनकारियां कर रहे होते हैं। दुनिया में कोई भी जो ट्राइंगल है, एग्जामिनर कह रहा है बताओ इन तीनों पॉइंट या चारों ऑप्शंस के अंदर से कौन से आपके पास जो है ना ये ट्राइंगल्स की साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 3 6 है, 2 4 7 है। साइड लेंथ का मतलब क्या होता है? साइड्स की वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कोई भी जो ट्राइंगल होगा ना वो हमेशा आपके पास क्या करता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी के थ्योरम को प्रूफ करना चाहिए। यानी कि भाई इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दो साइड्स का सम लेते हो तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। कोई भी दो साइड्स उठा लो, दो साइड्स की लेंथ उठा लो, उनका सम हमेशा तीसरी साइड की लेंथ से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं क्या करूं इसको देखूं, तो अगर मैं पहली दो साइड्स उठा लूं, 1 प्लस का 3 उठाता हूं, क्या ये 6 के मुकाबले में बड़ा है? नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी दो साइड्स अगर आप उठाओ ये तीनों पे प्रूव होना चाहिए। यानी कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर कोई भी दो साइड्स का सम उठाओ, उसका जो आंसर आए ना वो तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं 6 और 3 उठाऊंगा तब तो बड़ा आएगा, 6 और 3 9 होगा, वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। बट अगर मैं 3 और 1 उठाता हूं तो 4 बनेगा। क्या 4 तीसरी साइड 6 से बड़ा नहीं है? तो ये कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकता। 2 4 और 7 के अंदर देखो 4 और 2 क्या बनेगा? 4 और 2 6 बनता है। क्या 6 7 के मुकाबले में बड़ा है? नहीं है। 2 और 10 क्या बनेगा? 12। तो अब देखो क्या 12 12 से बड़ा है? बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा तो नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर पे नन ऑफ दीज होगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नस्ट इंजीनियरिंग में ही पूछा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से हमसे एग्जामिनर कहते हैं कैन वन फोकस ऑफ अ हाइपरबोला लाइज ऑन द एक्स एक्सिस व्हाइल द अदर फोकस लाइज ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि भाई हाइपरबोला का एक फोकस के एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है? खुद सोचो आप। देखो मेरे पास अगर ये हाइपरबोला है, सही है, ये मेरे पास एक हाइपरबोला आ गया, तो इसके फोसाई का पॉइंट क्या है? मैं कंसीडर कर लेता हूं कि भाई ये मेरे पास क्या आ गए? ये मेरे पास इसके वर्टिसेस के पॉइंट आ गए। ये इसका फोसाई का पहला पॉइंट हो गया, ये फोसाई का दूसरा पॉइंट हो गया। तो अगर एक मेरे पास एक्स के ऊपर है तो दूसरा भी कहां होगा? एक्स के ऊपर ही होगा। वाई पे थोड़ी हो सकता है अगर एक एग्जैक्टली एक्स के ऊपर आ रहा है। तो भाई ये इसका आंसर क्या है? तभी नो आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, टेंजेंट टू थीटा का सिंपल फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो भैया टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा, और नीचे डिवीजन में आ जाता है 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो भाई नस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रॉपर आपका कोर्स कवर कर रहे हैं नस के नेट नंबर 4 के लिए। हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इस वीक से, जहां पे आपकी नस के नेट नंबर 4 के लिए लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होगा। तमाम नस के नेट 4 के क्वेश्चंस आपको क्लासेस के अंदर मिल रहे होंगे, क्लासेस में सॉल्व करवा रहे हैं सर आफ्ताब। जितने ये क्वेश्चंस आते हैं मैं सर आफ्ताब को सारे के सारे हम देते हैं। तमाम टीचर्स की मीटिंग होती है, तो जितने मैराथन्स में आप जो क्वेश्चंस देखते हो सारे के सारे हमारे एफएलपीस के अंदर जो देखते हो वो सारे के सारे हमारे नस के ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं। तो इधर इफ यू आर टारगेटिंग द फास्ट यूनिवर्सिटी, नस, जीआईकेआई, यूईटी राउंड 2, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला जून के एंड में कंप्लीट हो रहा होगा, जुलाई के स्टार्ट में कंप्लीट हो रहा होगा। तो मल्टीपल टाइम इसके ऊपर आपका कोर्स एक दफा जुलाई में भी कवर कर रहे होंगे। तो आप कोशिश करिए नस की एंड की डेट्स उठाइए और अभी इस टाइम पीरियड के ऊपर कोर्स लाइव क्लासेस के ऊपर कवर करिए। अच्छा भाई,
एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर fx बराबर है e की पावर x के, तो फंक्शन देन द रेशियो ऑफ fx डिवाइडेड बाय f प्राइम x क्या होगा। तो भैया देखो fx क्या है, e की पावर x है, तो अगर मैं नीचे इसका डेरिवेटिव लूं तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन था, एग्जामिनर कह रहा था कि भाई अगर तुम्हारे पास फंक्शन आ जाए एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का a, और अगर तुम f के अंदर इनपुट दे दो -1 का और आंसर 0 आ जाए, यानी कि fx की वैल्यू 0 आ जाए और जहां जहां x आ रहा है वहां पे -1 आ जाए, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, माइनस का 3 इंटू -1 माइनस का a, तो ये बन जाएगा माइनस का 1, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू माइनस का a, माइनस का a को दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का a बन जाएगा, तो 3 इंटू -1 ये बन जाएगा सिंपल 2 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर। एक और क्वेश्चन आपके पास आया था नस्ट के अंदर, अ ट्राइंगल विद ऑल द 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, जाहिर सी बात है भैया ऑल साइड्स अगर इक्विलैटरल होंगी, बराबर होंगी, तो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। एक और क्वेश्चन आया था, वेयर डज द पॉइंट 0,5 लाई रिलेटेड टू द ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस का 5। तो भाई मेरे पास क्या, देखो इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सिंपल सी लाइन का एक ग्राफ आ रहा है, सही है ना, एक सिंपल सी ग्राफ की इक्वेशन आपको गिवन है, एक सिंपल लीनियर लाइन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो उसका मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पॉइंट क्या गिवन है, 0,5। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं और y की वैल्यू क्या रखूं, 5 रखूं, तो क्या ये इस पॉइंट को ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी और y की जगह पे 5 रखा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5। तो दुनिया के अंदर कोई भी पॉइंट अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑन द ग्राफ इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन ये था, वेयर डज द पॉइंट 0, अच्छा ये वही आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन था, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द पाकिस्तानी स्टार्ट विद P एंड एंड विद द S। तो इस क्वेश्चन में देखो आपके पास लफ्ज क्या है, पाकिस्तानी, कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल आपके पास 9 लेटर्स थे इस क्वेश्चन में, मगर एग्जामिनर ने क्या चालाकी करी है, 2 लेटर्स को फिक्स कर दिया, यानी कि P को और S को फिक्स कर दिया। अब टोटल आपके पास पहले क्या थे, टोटल आपके पास 9 लेटर्स थे, मगर इन 9 में से एग्जामिनर ने 2 लेटर्स को फिक्स कर दिया कि भाई तुमने जो अरेंजमेंट करनी है उसके स्टार्ट में और एंड में हमेशा P और S ही रहेगा, स्टार्ट हमेशा P से होगा, एंड हमेशा S से होगा, यानी कि एग्जामिनर ने आपको बाउंड कर दिया कि भाई P और S को नहीं हिलाना। तो बाकी कितने बच गए, 7 बच गए। इन सातों के दरमियान में अब आप वो कर सकते हो, अपनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, P और S को मैंने काट दिया, तो अब कितने बच गए, 7 बच गए। तो ऊपर आ जाएगा टोटल अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल और नीचे रिपीटेड 1। तो कौन कौन से लेटर्स रिपीट है, A 2 दफा रिपीट हो रहा है और आई 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो भाई डायरेक्टली सिंपलीफाई कर लो, करना चाह रहे हो तो इसको थोड़ा सा ओपन करके कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल तक ले गए, तो नीचे वाले एक 2 फैक्टोरियल से कट गया और एक 2 सा ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके पास, 7 इंटू 6 आपके पास हो गया 42, एंड देन मेरे पास हो जाएगा 5 2 जार 10 और 10 3 जार इज 30 बन गया। 42 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 0 का 0, 3 2 जार इज 6 और 3 4 जार इज 12, तो 1260 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास अगर पहली टर्म की वैल्यू 1 है और 100वीं टर्म की वैल्यू 100 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कोई मसला नहीं है भाई, बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहली टर्म की वैल्यू 1 है और 800 की वैल्यू क्या है, 10 के बराबर, तो A100 का फॉर्मूला क्या होगा, A100 के लिए फॉर्मूला बनेगा ये A प्लस का 99D, ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। तो अब आप देखो आपके पास A100 की वैल्यू उसने 100 दी हुई है, A की जगह पे 1 आ गया, आगे क्या आ जाएगा प्लस का 99D, सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो क्या बन जाएगा, 100 माइनस का 1, तो जाहिर सी बात है 99 और इक्वल टू के बाद 99D का 99D, 99 से 99 कट गया तो D की वैल्यू भी 1 के बराबर ही होगी यार, सिंपल इज दैट। अच्छा भाई अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनबीएस का क्वेश्चन है, ये नस बिजनेस स्कूल के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। देखो जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, नस की खास बात क्या है, वो इंजीनियरिंग में भी कुछ क्वेश्चन डालते हैं। अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास एडवांस इंजीनियरिंग के पोर्शन के अंदर फॉर द नस्ट, आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर सीएस के अंदर, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बट प्रॉब्लम टाइप भी दे देता है, तो वो सेम जो एनबीएस के क्वेश्चन होते हैं वही दे रहा होता है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, कंपनी प्रोडक्शन 625 सेल्स this in 4th year, 700 in the 7th year, प्रोडक्शन इन 8 ईयर क्या होगी, यानी कि 625 सेलों को 4 साल चौथे साल में कंपनी ने बनाया, यानी कि भैया आपको चौथी टर्म की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 625 के बराबर।
और फिर आपके पास 7वें साल के अंदर यानी कि T7 गिवन है, सीक्वेंस सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, T7 के अंदर यानी कि 7वें साल में 700 सेल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो 8वें साल की प्रोडक्शन क्या होगी, तो मुझे इसके और इसके दरमियान का कॉन्सेप्ट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा भैया, मुझे अगर T8 की वैल्यू चाहिए तो पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस निकालने की सर हाशिम की एक शॉर्टकट होती है कि बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को सिंपल माइनस करवाओ, नीचे इनके एंड्स को सबट्रैक्ट करवा दो। तो T7 किसके बराबर है, आपके पास T7 की वैल्यू थी 700, T4 की वैल्यू क्या थी, T4 बराबर था किसके 625 के, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 700 में से अगर मैं 625 को माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 700 में से अगर 625 जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास तकरीबन 100 में से 25 गया 75, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 में 4 गया 3, तो 3 2 जार 6, एक कैरी गया 3 5 जार 15, तो 25 का 25 आ गया, तो डी की वैल्यू 25 आ गई। इससे फायदा क्या हुआ मुझे, इससे इनकी एक साल की प्रोडक्शन की वो पता चल गई ना। तो अगर मेरे पास एक साल में 25 के करीब सेल्स क्रिएट कर रहे हैं तो डी की वैल्यू 25 आई है, तो मैं डायरेक्टली 7वें साल के अंदर 25 को ऐड कर सकता हूं कॉमन डिफरेंस को। तो भाई मेरे पास अगर डी की वैल्यू 25 आ गई, ये 25 का रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो चौथे साल के एंड में उन्होंने 625 सेल बनाए थे, 7वें साल के एंड के अंदर उन्होंने सिर्फ कितने बनाए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 700 सेल बनाए। तो यानी कि भाई हर साल के ऊपर इस कंपनी की ग्रोथ क्या है, 25 सेल बनाती है। तो यानी कि मेरे पास डी की वैल्यू 25 आ गई। तो अगर मुझे 8वें साल की वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 7वें साल तक की जो वैल्यूज थी उसके अंदर 25 को ऐड कर दो, 725 आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो एक और तरीका ये कि ए की वैल्यू निकाल के अब डी निकाल लो। अच्छा, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन का, तो ये बराबर होता है E इज इक्वल टू एच एफ के। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर यूनिट के बारे में और उनकी एसआई यूनिट्स की कन्वर्जन तो बहुत पूछी जाती हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग। एग्जामिनर आगे कहता है अगर ए स्क्वायर बराबर होगा 0 के और ए इज नॉट आपके पास नल मैट्रिक्स, तो बताइए कि किस तरह का मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, निलपोटेंट होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो और आंसर में वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। ये तमाम चीजें हमने आपको मैराथन्स में भी बताई हैं, लाइव क्लासेस के अंदर ये डेली बेसिस के ऊपर हम ऑलरेडी कवर करवा रहे हैं। तो लाइव क्लासेस में आपकी फास्ट की तैयारी भी कवर होगी, नस की तैयारी भी कवर होगी, जीके की तैयारी भी होगी, कंप्लीट फंक की तैयारी कवर होगी, एनईडी राउंड 2 की तैयारी भी कवर अप होगी। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर हमारा न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डेली बेसिस पे हम एक एक चैप्टर कवर अप करवा रहे हैं, प्लस नस के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे सारे आपको क्लासेस में भी कवर करवाए जाएंगे। सर आफ्ताब सारी चीजें कवर अप करवा रहे होते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहता हूं। सही भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए। अगर आपके पास एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है। अच्छा भाई, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास दुनिया में। क्या फॉर्मूला होता है कि x बराबर होगा किसके, नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के। तो भाई अगर मेरे पास इक्वेशन आ रही है तो यहां पे a किसके बराबर है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b किसके बराबर होगा नेगेटिव के 4 के, c किसके बराबर होगा कांस्टेंट के। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा सिंपल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा एक चीज जहन में रखिएगा, हमने एक एक चीज आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई है, लाइव क्लासेस के ऊपर भी, फिर मैराथन्स के ऊपर भी। तो मैराथन्स लाजमी तौर पे कवर करनी है, वो हम एक्स्ट्रा फीचर होता है, मगर मैराथन्स के सारे क्वेश्चन हम आपको क्लासेस के अंदर भी कवर अप करवा रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि रेंज क्या होगी आपके पास फंक्शन। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई आपकी रेंज क्या होगी। भाई रेंज आपको कैलकुलेट करनी है। देखो रेंज के डोमेन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नस्ट के अंदर आते हैं इंजीनियरिंग साइड के ऊपर स्पेसिफिकली। एग्जामिनर कह रहा है रेंज बताइए किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 की। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का मतलब है कि भैया एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव नंबर है, रियल नंबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। ऐसे है ना भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर में क्या हो सकती है, 0 की हो सकती है। स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर में क्या हो सकती है, 0 की हो सकती है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा ना, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, पावर जब इवन होगी तो इसका मतलब क्या है, पावर जब इवन होगी तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो अगर मैं 0 भी यहां पे रखता हूं तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू तो मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू शुड ऑलवेज बी इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू शुड ऑलवेज बी इंफिनिटी यानी कि अनडिफाइंड होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, -4 से लेके इंफिनिटी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये हो सकता है एग्जामिनर आपको इस तरीके से कंफ्यूज भी कर दे किसी क्वेश्चन में, ये आपको दे दे
कुछ बच्चे इसको सेलेक्ट कर देंगे। भाई इस राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -4 काउंट नहीं हो रहा, हालांकि आपके पास ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। देखो राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो एक्सट्रीम नंबर आपका काउंट नहीं हो रहा, बीच के नंबर काउंट हो रहे हैं, जबकि ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम नंबर भी आपका क्या होगा, काउंट हो रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सही है भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है मुझसे डोमेन बताओ एक फंक्शन की। क्या बताओ, डोमेन। और फंक्शन कैसा है, अंडर रूट का। देखो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सही है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इनसाइड रूट जो होना चाहिए ना, अंदर के अंदर जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ना, ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2। तो x की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। तो हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, 2 या 2 से बड़ी होगी। सही है ना भैया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 30 डिग्री के बराबर। चाहे ना भैया, तो सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, π/6 के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के, बिल्कुल करेक्ट है। 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेक्स स्क्वायर के, तो वो भी नहीं, ये नेगेटिव का 1 के मैंने यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने कितनी छोटी सी यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, देखा अक्सर बच्चे इसको भी टिक कर सकते थे। तो भाई करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 1,0 एंड 1,1, यानी कि भाई 1,0 और 1,1 के दरमियान में एंगल क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे, सर इसको पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि बेसिक चीज है, उसने बताया हुआ है कि दोनों कैसे हैं, दोनों वेक्टर्स आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहे हैं मेरे पास, पर्टिकुलरली वेक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर आ रहा है, ये दो पॉइंट्स नहीं है, दो वेक्टर्स हैं। तो एंगल कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, दोनों वेक्टर्स का ऊपर आता है डॉट प्रोडक्ट और नीचे सिंपल इनका मैग्नीट्यूड होता है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। तो भाई एक वेक्टर आ रहा है आई, और फिर ये तो 0 हो जाएगा, 0j हो गया ना ये तो। और दूसरा वेक्टर क्या आ रहा है, दूसरा वेक्टर आ रहा है मेरे पास 1i1k, 1i1k। तो i इंटू आई, ये 1i रहेगा, 0 इंटू जे, 0 इंटू जे तो खत्म हो गया। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर आ गया, तो ऊपर 1 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और रूट 1 इस बराबर है 1 के। और ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यानी कि 1/√2 बन गया। तो 1/√2 का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √2 के। तो कॉस इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है मेरे पास 45 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी मेरा बच्चा। क्लियर है भैया। अच्छा, एक और क्वेश्चन में अगेन मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है यार, इस तरह का क्वेश्चन कभी पेपर में आज जरूर डांस करना चाहिए। हमने आपको इससे कहीं गुना मुश्किल क्वेश्चंस कवर अप करवाए हैं। तो वेक्टर 3 4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल तरीके से 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 25। तो रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर टी। ज्योमेट्रिक मीन पूछा हुआ था 4 और 16 के, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर ए बी। तो ए बराबर है 4 के, बी बराबर है 16 के। तो देखो इस ध्यान में रखना, जो बच्चे जल्दी पेपर नहीं देते ना, तो पेपर उनको डिफिकल्ट लगता है फिर। अब देखो ये पेपर आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, क्यों इजी लग रहा होगा, क्योंकि आपने अभी पेपर की डेट सेलेक्ट नहीं करी, आप बैठे हो जुलाई के लिए, आप बैठे हो जुलाई एंड में जाके दोगे। तो जितना टाइम गुजरता जाएगा, याद रखिएगा, आप उतने ज्यादा परेशान होगे, उतने ज्यादा टेंशन के अंदर होगे। पेपर देके फारिग करो अपनी तरफ से मेहनत करके, कोई मसला नहीं है। देखो अगर आप बैठे रहोगे, देखो रिजल्ट आपको हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास होगा कि अब तो नस का टेस्ट मुश्किल आ रहा है। हालांकि ये पेपर ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और ये आपको इजी लग रहे होंगे अब, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो। जब पेपर में जाके देखोगे तो बहुत सारे डिफिकल्ट भी होंगे। खैर 4 इंटू 16 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 64 के, जो कि 8 का मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर इज 64। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है इफ ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन साइन ए माइनस साइन सी। अब ये क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेसिक मायने होते हैं कि आपके तमाम के तमाम जो वर्टिसेस हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, वो लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर। सही है। तो हमारे पास फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई a प्लस सी क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर। या फिर मैं इसको वाइस वर्सा फॉर्म पे क्या कह सकता हूं कि c किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस के a के। नॉर्मल सी बात है। और हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है दुनिया के अंदर कि भाई साइन
180 माइनस का थीटा, साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है, सिंपल तरीके से आपके पास बराबर होता है साइन इंटू थीटा के, नॉर्मल सी चीज है। तो भाई जाहिर सी बात है आपके पास जो यहाँ पे अगर मैं साइन दोनों के ऊपर अब अप्लाई कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं दोनों के ऊपर साइन को अप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल साइन 180 माइनस का a इज इक्वल टू साइन c के बराबर होगा, ऐसे है ना भैया। तो जाहिर सी बात है 180 माइनस a का मतलब क्या है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आप क्या करोगे फर्दर, अब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, साइन 180 माइनस ए क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा। तो यानी कि साइन ए और साइन सी आपस में क्या है, साइन ए और साइन सी आपस में ऑब्वियसली बराबर है। जब साइन ए और साइन सी आपस में बराबर है तो आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ था, साइन ए माइनस साइन सी क्या होगा। तो चूंकि साइन ए और साइन सी बराबर है तो यहां पे आप साइन सी को डाल दो, साइन सी माइनस साइन सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन की वीडियो की रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो गई थी, दोबारा इसलिए बता रहा हूं। हाउ मेनी ट्रायल्स आर नीडेड टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 ऑन अ डाई। देखो आप कभी भी लूडो खेलते हो, क्या आपको पता होता है कौन सा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी लूडो के अंदर आखिरी गोटी है, आखिरी आपकी गोटी बची हुई है, एक नंबर चाहिए होता है उसको पुगाने के लिए, तो क्या आप कंफर्म हो कि 10 साइकिल्स के अंदर वो एक नंबर आ जाएगा, 50 में आएगा, 100 में आएगा, तो आपको तो पता नहीं है। तो एग्जामिनर वही तो पूछ रहा है, तुम एक छक्के को फेंकते हो, कितने क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2, कब आपको मिलेगा। हाउ मेनी ट्रायल्स आर नीडेड टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, यानी कि कितने ट्रायल्स आपको चाहिए होंगे, कितने चांसेस आपको चाहिए होंगे कि 2 ही नंबर आए, 2 की प्रोबेबिलिटी आए, कितने चांसेस चाहिए होंगे, इनफाइनाइट चाहिए होंगे। भाई हमें थोड़ी पता 10 के बाद आए, दूसरे के अंदर आ जाए, पहले के अंदर आए, 50 के अंदर आए। तो दैट्स द थिंग दैट एग्जामिनर वाज आस्किंग। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है 10 डिग्री 40 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ये क्वेश्चन एक टाइम टेकिंग हो सकता है। देखो 10 डिग्री है और आगे क्या आ रहा है, 40 मिनट्स आ रहा है, तो भाई इसको कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, 10 डिग्री का 10 डिग्री 40 मिनट्स का मतलब क्या होता है, आप मिनट को चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 का 10 और 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 2 4 एंड 2 3 इज 6, सही है। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो चूंकि रेडियन में करना है ना तो मैं इसका पूरा एलसीएम ही ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 का 3 3 10 इज 30, 30 प्लस का 2 ये बन गया 32, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री आ गया, सही है। अब देखो इसको अगर रेडियंस में करना है तो रेडियन में शिफ्ट कैसे करोगे मेरा बेटा, इसको रेडियन में शिफ्ट करने का तरीकेकार क्या होगा, सिंपल तरीके से रेडियन का एंगल ले लोगे पाई बाय 180, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 8 इज 4 8 इज 32 एंड 4 4 इज 16 4 5 इज 20, 45 बन गया। अब ऊपर आ गया मेरे पास सिंपल 8 पाई और नीचे आ गया 45 इंटू 3, तो 5 3 15 का 5 1 कैरी 4 3 12 एंड 1 इज 13, तो ये आ गया मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 8 पाई बाय 135। अब 8 को पहले पाई से मल्टीप्लाई करो, तो पाई क्या होता है, पाई होता है 3.142, सही है, 3.14 ही लेके चलो, इतना डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन जानबूझ के नस देता है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो सिंपल क्या करोगे, 4 8 32 का 2 3 कैरी, सिंपल मल्टीप्लाई करो भी डेसिमल को भूल जाओ, 8 1 8 और 3 का इजाफा 11 का 11 और 1, फिर 8 3 इज 24 एंड 1 का 1 25। अब देखो लास्ट में डेसिमल लगाना है, पहले पूरी मल्टीप्लिकेशन करवा दी, डेसिमल सबसे आखिर में आता है। देखो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें 2 डिजिट पहले डेसिमल था, तो आंसर में भी 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो यानी कि क्या बन गया, ये बन गया 25.12 और नीचे आ गया 135 का 135। एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये तो आंसर मुझे मजीद बताओ, एग्जामिनर क्या कह रहा है, मुझे मजीद बताओ। तो खैर इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। हमने रखा 25.12 को अंदर और नीचे रखा 135 को। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ये टाइम सकर्स कहलाते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है टाइम सकर, ये आपका टाइम सक करने के लिए है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को आपने स्टार्टिंग में लेफ्ट आउट कर देना, जब पूरे पेपर से फारिग हो जाओ, क्वेश्चन ईजी लग रहा है, मगर जब तुम इसमें घुसोगे ना तो इसकी जाहिर सी बात है, अब ये इसकी जो डिवीजन है ना वो 1 सेकंड ज्यादा लेगी, आपके पास इसकी डिवीजन 1 मिनट ज्यादा लेगी और आपके पास 53 सेकंड का खाली टाइम अवेलेबल है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है इस टेबल में नहीं आता, तो डेसिमल लगाऊंगा ताकि वो आगे जा सके डेसिमल, तो ये मेरे पास अब ये यहाँ पे हो गया। अब ये पूरा नंबर मेरे पास क्या बन गया, 251 हो गया। तो अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 पे लूंगा इसको, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 135 का 135, 251 पे सॉल्व हो जाएगा। ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 11 में से 5 निकालोगे 6 बचेगा, फिर 4 में से 3 निकालूंगा तो 1 बचेगा, और जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास अल्लाह भला करे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, सही है। अभी भी देखो छोटा नंबर है बट चूंकि डेसिमल ले चुके हैं तो अब ये हम कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे डायरेक्टली मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब देखो मेरे पास सारे के सारे जो आंसर्स हैं ना वो 8 की फॉर्मेट के ऊपर ही है, नेक्स्ट डिजिट उन सबका 8 ही आ रहा है, नेक्स्ट डिजिट उन सबका 8 ही आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली एक काम कर सकता हूँ कि 135 का 8 निकाल लेता हूँ, क्या बनेगा, 5 8 40 का 0 और 4 कैरी, 8 3 इज 24 और 4 28 का 8 और 2 8 1 8 और 10 का
10, तो 1080 बनता है। ये कितना बनता है? 1080। तो 1080 भी मैंने सॉल्व कर लिया। 2 का 2, अगेन इट कैरी गया 6। 16 में से अब 16 में से अब मैं 8 निकालूंगा तो 8 ही बचेगा, और ये 0 का 0 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब देखो ये 0082 आ गया, जो कि 135 से क्या है? लेसर है। तो अब मुझे साफ तौर पे पता चल रहा है कि भाई क्योंकि मैंने डेसिमल लगाया हुआ था ना, डेट्स द रीजन कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक 0 कंसीडर कर सकता हूँ। अब तुम्हारे पास जो है ना कौन सा नंबर लोगे वो मैटर करेगा, वो तुम्हारा आंसर डिसाइड करेगा। तो मैं सिंपल तरीके से 6 पे पहले चेक कर लेता हूँ। 135 का 6 क्या बनेगा? 5 से 30 का 0 और 3, 6 3 इज 18 और 3 18, 19 20 और 21, ये बन गया 21 और 2, 6 15 6 7 और 8, 810 बन रहा है। सही है, परफेक्ट हो गया। तो यानी कि 6 के ऊपर क्या बन गया? 6 के ऊपर ये बन रहा है 810, जो कि इससे छोटा नंबर है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि ये बन गया मेरे पास 0.186, तो यानी कि 6 के ऊपर होगा। तो करेक्ट आंसर मेरा होना चाहिए जिसके अंदर 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी गिवन था, मैंने बाखुदा इसका आंसर नहीं देखा हुआ था, मैंने आपके सामने करके आपको दिखाया है शॉर्टकट के ऊपर कि देखो सॉल्व करने की भी ट्रिक होती है। टाइम सकर्स को, ये टाइम सकर क्वेश्चन है। अब पेपर में जब आ रहा है, नस का जो पेपर है मेरा बच्चों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, पेपर के अंदर हवासों पे काबू रखना बहुत जरूरी है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे टाइम नहीं जाया करना, ये टाइम सकर है। अगर तो आपका पेपर पूरा हो गया फिर वापस आके इस पे सॉल्व कर लो, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे जाओ, इसको बाद में रिव्यू पे डाल दो। आपके पास नस के सॉफ्टवेयर के अंदर रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, रिव्यू पे डाल दो। सही है, बाद में आके सॉल्व कर लेना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर टाइम सकर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इसके अंदर डेसिमल में सारे आंसर्स हैं, वो तो चलो गलत चीज नहीं है, मतलब वो तो नस वालों के अंदर मैं क्या ही बात करूं, खूबसूरती है। मगर डेसिमल के अंदर भी 2 डिजिट इन्होंने सेम दिए हुए हैं, डेसिमल के 2 डिजिट भी सेम है। कि अगर लेट सपोज बच्चे, चलो जल्दी से डिवीजन भी ले लेना कि पहली दूसरी डिवीजन में कहां तक आ रहा है, उन्होंने थर्ड डिवीजन के ऊपर जाके फैसला होगा, थर्ड डिवीजन के ऊपर। बात समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व मैंने कैसे किया, देखो बेसिक तरीके कार है। मैंने पहले तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 18, यानी कि 18 की कैलकुलेशन तो डायरेक्ट है। अब देखो मैंने डायरेक्टली जो है ना, मेरा जो भी मेरा डिवाइडर था, मैं 135 से एक दफा 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, एक दफा 8 से भी करूंगा। सही है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो मल्टीप्लाई होंगे। आगे अगला नंबर कौन सा है, वो आपका जो है ना असली चैलेंजिंग चीज थी जो हमने यहाँ पे देखी। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये लॉजिक्स होती हैं जो मैंने आपको शॉर्टकट के ऊपर डिफाइन करी। तो देखो 135 6 के ऊपर जो नंबर आएगा उससे छोटा आएगा, दैट्स द रीजन कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चूंकि आपके नस के पेपर में सिर्फ 53 सेकंड्स आपके पास अप्रोक्सीमेटली है एक एमसीक्यूज के लिए, तो अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए उसको खुदारा लेफ्ट आउट कर दें। ये तमाम ट्रिक्स हमने आपको पेपर में सिखाई हुई, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एफएलपी ज्यादा से ज्यादा दीजिए। हमने आपको नस के बेतहाशा एफएलपीज दिए हुए हैं। देखो एआई बेस्ड एफएलपीज जो है ना बहुत इजी है बनाना, हम चाहें तो बहुत इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास था, हमारे पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे बैठे हुए थे जो कि खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने बहुत दफा हमसे कहा था, हमने नहीं करा। एआई बेस्ड एमसीक्यूज आपके लिए किसी काम के नहीं है। जो क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आ रहा है, जो एमसीक्यूज, वो आपके लिए काम का है। खुदारा इस बात को समझिएगा, आप किसी भी दायरे से के पास से पढ़ रहे हो ना, उनके पास वो रिजल्ट नहीं होगा जो हमारे पास होगा। इस वक्त सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के अंदर से हमारे पास से अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 77 प्लस स्टूडेंट ने नस के नेट नंबर 3 में टॉप किया था। मोर देन 77 प्लस बच्चों का 140 प्लस का स्कोर था। इसमें से आपको कई बच्चे आप देख रहे हो, कई बड़े मशहूर इसमें व्लॉगर्स भी हैं। सब आपस की बात है, मैं भी इंस्टाग्राम वगैरह देख रहा होता हूं तो बड़े मशहूर इसमें व्लॉगर्स भी हैं जो उन्होंने व्लॉग्स भी डालते हैं। सही है ना भैया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल वो सारे हमारे बैजेस के होते हैं, जहन में रखिएगा, हमसे पढ़ा हुआ है। सही है भाई? तो नस के नेट नंबर 2 के अंदर, ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने नस के नेट नंबर 2 में 140 प्लस स्कोर किया था। मोर देन 110 से ज्यादा बच्चों ने, 110 से ज्यादा बच्चों ने। फिर नस के नेट नंबर 1 में जो किसी अकेडमी का रिजल्ट नहीं आता, नस के नेट नंबर 1 में, वहां भी हमारे बच्चों ने टॉप किया था। और ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने नस के नेट नंबर 1 के अंदर 140 प्लस का स्कोर लिया था, उन्होंने टॉप पोजीशन ली थी। तो अभी तक 816 बच्चों ने ऑलरेडी नस के अंदर एडमिशन हासिल कर चुके हैं, और नस का नेट फोर सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं। तो याद रखिएगा, कंपटीशन विल बी इंक्रीज, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो इसको जहन में रखें और तैयारी अपनी अच्छे से अच्छी करें। सारे के सारे फुल लेंथ पेपर्स को करें, आपको जो मिल रहे हैं उनको लाजमी तौर पे करें। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास पी ए बराबर है 2 पी और पी बी बराबर है पी स्क्वायर के, ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो पी क्या होगा? तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमारे पास कंडीशन होती है 2p प्लस पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है कि भाई पी ए प्लस का पी बी बराबर होता है 1 के। सिंप्लीफाई करो कि आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। चाहे ना भैया, आपका पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा? आंसर एक्चुअली में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2p प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 1। तो अगर p के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे अब आप इसका मिडिल टर्म वगैरह ब्रेक करो, सिंप्लीफिकेशन करवाओ, आपका p के लिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि अगर y बराबर है किसके? 1 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब के, तो और y की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के।
तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे उसने y की वैल्यू आपको दे दी थी, तो भाई इसको अगर आप दूसरी तरफ भेज भी दोनों के फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जामिनर ने y की वैल्यू दे दी आपको और क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का गिवन है, 1 प्लस का 3x, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है पॉजिटिव का 9x स्क्वायर प्लस का 27 इंटू एक्स क्यूब और प्लस का डॉट 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 चलता जा रहा है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये सीरीज तो बेटा देखो ये आपके पास कैसी आ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज एक बन रही है प्रॉपर। तो सिंपल अगर मैं सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो इस पूरी सीरीज के सम की वैल्यू आप किसके बराबर है, y के। इस पूरी सीरीज की वैल्यू क्या है, y के बराबर, और एग्जामिनर ने तभी आपको y की वैल्यू दी हुई है। तो s इन्फिनिटी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और आगे क्या है, आगे मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे क्या चीज, आगे मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से 1 माइनस का r क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3x के बराबर होगा। अब इसको बैठ के हम सिंपलीफाई करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 3x इक्वल टू के बाद 1, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 2 माइनस का 3 2 6x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का 6x वहां पे जाएगा और 1 को यहाँ पे भेज दो तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 6x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। इट ऑल्सो प्रूफ के सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि सम टू इन्फिनिटी की कंडीशन होती है कि हर गुजरती टर्म पिछली टर्म से क्या होती जाएगी, आपके पास छोटी होती जाएगी। जहन में रखिएगा, हर अगली टर्म पिछली टर्म से क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बेटा ये चीज जहन में रखिएगा, मेहनत आपने बहुत सारी करनी है, बहुत सारी करनी है, क्योंकि नस का मेरिट इस साल ज्यादा होगा। तो भैया आप अगर अभी नस का नेट नंबर 4 देने वाले हैं तो बस एक शेर के ऊपर आगे बात कंटिन्यू करूंगा कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा के अंदर, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। इसके बुनियादी मायने यही होते हैं, खुदारा मेहनत करते रहिए। हर तरह के बच्चे का एक ही जैसा माहौल होता है, बस मेहनत मैटर करती है। खुदारा मेहनत से मत भागिए, मेहनत को लाजमी तौर पे करिए। हम पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स आपको दे रहे हैं, उन टीचर्स को इस्तेमाल करिए। वो टीचर्स आपके लिए हैं, वो टीचर्स आपकी मेहनत करने के लिए बैठे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं। मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है नेट मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके लिए हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास्ट पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के
ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो भी एंड हो गया, प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपी अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकीह असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से इस बच्चे ने नस इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट
कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे FLPs को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके FLPs अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे FLPs दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है। आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। तो ये वाली मजाक ही हो सकता है कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ MCQs का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने साथ मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास
फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई? ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर, यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई? हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास्ट पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास्ट पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं, तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर
2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपके वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉलेज का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग। भाई कोई इदारा नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहां पे आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर आप नस के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे जितने एफएलपीज मिल रहे हैं आप इनको दे सकते हैं। ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आपने हमारे एफएलपीज के अंदर 140 प्लस स्कोर भी कर लिया, आप नस के अंदर 160 प्लस इजीली कर सकते हो। बेटा अभी तक हमारे बैचेस से 816 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी नस में एडमिशन हो चुका है, नेट 1, नेट 2, नेट 3 के अंदर हमारे तमाम रिजल्ट्स मेंशन है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, अच्छा इसके अलावा ये तो खाली उसका सेक्शन है, प्रीमियम टेस्ट हमारे अलग हैं, इसके अंदर इनको अलग दीजिए। अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के हैं, तो आपके पास बिजनेस का सेक्शन अवेलेबल होगा, आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन होगा। इसके अंदर आप एनबीएस के सेक्शन में जाओगे, एलएलबी के सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर एनबीएस के सारे आपको एफएलपीज मिल जाएंगे 20 से ज्यादा, ये सारे के सारे एनबीएस के एफएलपीज हैं। तो भाई अगर टाइम कम है तो फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे आई कैन बेट यू दिस थिंग, अगर आपने एफएलपीज को हमारे किया है, हमारे एफएलपीज ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नस के एक्चुअल टेस्ट के मुकाबले में। हमने बड़ी मेहनत करी है इस साल, तभी इस साल अभी तक 816 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बच्चों का 140, 135, 130, तो उन बच्चों का ऑलरेडी 140 प्लस, 130 प्लस, 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नस के अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देते हैं, तो आपके पास भी प्रैक्टिस जोन का सेक्शन होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन। आप इस सेक्शन में जाओगे, नस के सेक्शन में जाओगे, यहां पे नस अप्लाइड साइंसेस के सारे एफएलपीज अवेलेबल हैं, खुदारा इनको दीजिए। आपने अगर इन फुल लेंथ पेपर्स को दे दिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग, आप इजीली टॉप करके आ सकते हो। हमने तमाम नस के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चंस सब उनको एफएलपीज में भी डाल के आपको दे रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई एआई के एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बात बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस का भी टेस्ट होना है,
आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने। एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी नस्ट। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा। तो ये चीज जहन में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है नेट मैराथन, मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।